हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सावन सोमवार से रिलेटेड कुछ ज़रूरी सेंटेंसेस। ठीक है, आज हम सावन सोमवार में जो व्रत रखते हैं वो सावन सोमवार में बोले जाने वाले सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट सेंटेंस है हमारा सावन में घर में भक्ति का माहौल बनता है। क्या है? सावन में घर में भक्ति का माहौल बनता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम द एटमोस्फियर ऑफ डिवोशन फिल्स द हाउस ड्यूरिंग सावन। क्या है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? द एटमोस्फियर ऑफ डिवोशन फिल्स द हाउस ड्यूरिंग सावन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस 2 है हमारा हम सुबह शिव मंदिर की सैर करते हैं। क्या है? हम सुबह शिव मंदिर की सैर करते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वी विजिट द शिवा टेम्पल इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? वी विजिट द शिवा टेम्पल इन द मॉर्निंग। शिवा टेम्पल का मतलब होता है शिव मंदिर। मॉर्निंग मीन्स होती है सुबह। मॉर्निंग मीन्स होती है सुबह। सैर को बोलेंगे विजिट करना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 3। 3 सेंटेंस है हमारा मम्मी ने पूजा के लिए दूध उबाला। क्या है? मम्मी ने पूजा के लिए दूध उबाला। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम मॉम बॉइल्ड मिल्क फॉर द पूजा। क्या बोलेंगे? मॉम बॉइल्ड मिल्क फॉर द पूजा। मिल्क मीन्स होता है दूध, बॉयल मीन्स होता है उबालना। मॉम मीन्स हुई मम्मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 4। 4 सेंटेंस है हमारा सावन सोमवार को घर सजाया जाता है। क्या है? सावन सोमवार को घर सजाया जाता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम द हाउस इज डेकोरेटेड ऑन सावन मंडेज। क्या बोलेंगे? द हाउस इज डेकोरेटेड ऑन सावन मंडेज। सावन सोमवार को हम बोलेंगे सावन मंडेज। ठीक है, डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, हाउस मीन्स होता है घर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 5। 5 सेंटेंस है हमारा मैंने शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़ाए। क्या है? मैंने शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़ाए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई ऑफर्ड फ्रेश फ्लावर्स ऑन दी शिवलिंगा। क्या बोलेंगे? आई ऑफर्ड फ्रेश फ्लावर्स ऑन दी शिवलिंगा। आई ऑफर्ड फ्रेश फ्लावर ऑन दी शिवलिंगा। शिवलिंगा का मतलब हुआ शिवलिंग। फ्रेश मीन्स हुए ताजे, फ्लावर मीन्स होते हैं फूल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 6। 6 सेंटेंस है हमारा पापा ने रुद्राभिषेक की तैयारी की। क्या है? पापा ने रुद्राभिषेक की तैयारी की। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम डैड प्रिपेयर्ड फॉर रुद्राभिषेक। क्या बोलेंगे? डैड प्रिपेयर्ड फॉर रुद्राभिषेक। प्रिपेयर्ड मीन्स होती है तैयारी करना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 7। 7 सेंटेंस है हमारा सावन में भोलेनाथ की कथा सुनते हैं। क्या है? सावन में भोलेनाथ की कथा सुनते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वी लिसन टू स्टोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा ड्यूरिंग सावन। क्या बोलेंगे? वी लिसन टू स्टोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा ड्यूरिंग सावन। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, लॉर्ड शिवा मतलब हुआ भोलेनाथ। स्टोरीज मीन्स हुई कथा। लिसन मीन्स होता है सुनना। लिसन का मतलब हुआ सुनना। वी मतलब होता है हम। यहाँ बी का मतलब होता है हम। ठीक है, बी का मतलब हुआ हम। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 8। 8 सेंटेंस है हमारा हमने मंदिर में घंटी बजाई। क्या है? हमने मंदिर में घंटी बजाई। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वी रेंज द बेल इन द टेम्पल। क्या बोलेंगे? वी रेंज द बेल इन द टेम्पल। बेल मीन्स होती है घंटी, टेम्पल मीन्स होता है मंदिर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस आता है 9। 9 सेंटेंस है हमारा मम्मी ने व्रत के लिए साबूदाना खिचड़ी बनाई। क्या है? मम्मी ने व्रत के लिए साबूदाना खिचड़ी बनाई। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम मॉम मेड साबूदाना खिचड़ी फॉर दी फास्ट। क्या बोलेंगे? मॉम मेड साबूदाना खिचड़ी फॉर दी फास्ट। फास्ट मीन्स होता है व्रत। फास्ट जल्दी वाला फास्ट नहीं है ये। ठीक है, व्रत वाला फास्ट है यहाँ। यहाँ फास्ट का मतलब हुआ व्रत। मॉम मीन्स होती है मम्मी, मेड मीन्स होता है बनाना। मेड का मतलब हुआ बनाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 10। 10 सेंटेंस है हमारा सावन में शिव भक्तों का उत्साह देखने लायक होता है। क्या है? सावन में शिव भक्तों का उत्साह देखने लायक होता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम
द enthusiasm of Shiva devotees during Savan is worth seeing. क्या है? द enthusiasm of Shiva devotees during Savan is worth seeing. मतलब seeing means होता है देखना, enthusiasm का मतलब होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है enthusiasm का मतलब। ठीक है। devotees मीन्स होते हैं भक्त, devotees का मतलब होता है भक्त। worth मीन्स होता है लायक, worth मीन्स होता है लायक। ठीक है। और seeing का मतलब होता है देखना, during मतलब होता है दौरान। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 11। 11 सेंटेंस है हमारा 11 सेंटेंस है हमारा मैंने शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। क्या है? मैंने शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई चैंटेड द शिव पंचाक्षरा मंत्र। क्या बोलेंगे? आई चैंटेड द शिव पंचाक्षरा मंत्र। चैंटेड का मतलब हुआ जाप करना या मंत्रोच्चार करना। मंत्रोच्चार किया जाना चैंटेड का मतलब होता है मंत्र का जाप करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 12। 12 सेंटेंस है हमारा घर में शिव स्तुति के गीत बजते हैं। क्या है? घर में शिव स्तुति के गीत बजते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम सॉन्ग्स ऑफ शिवा प्रेज प्ले इन द हाउस। क्या बोलेंगे? सॉन्ग्स ऑफ शिवा प्रेज प्ले इन द हाउस। हाउस मीन्स होता है घर, स्तुति मतलब हुआ प्रेज, शिवा मीन्स हुआ शिव, सॉन्ग्स मीन्स होते हैं गीत, प्ले मीन्स होता है बजना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 13। 13 सेंटेंस है हमारा हमने पूजा के लिए नया थाल सजाया। क्या है? हमने पूजा के लिए नया थाल सजाया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वी डेकोरेटेड अ न्यू प्लेट फॉर द पूजा। क्या बोलेंगे? वी डेकोरेटेड अ न्यू प्लेट फॉर द पूजा। डेकोरेटेड का मतलब हुआ सजाना, प्लेट मीन्स हुई थाल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 14। 14 सेंटेंस है हमारा सावन में गंगा जल से अभिषेक होता है। क्या है? सावन में गंगा जल से अभिषेक होता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे अभिषेक इज परफॉर्म विद गंगा वाटर ड्यूरिंग सावन। क्या बोलेंगे? अभिषेक इज परफॉर्म विद गंगा वाटर ड्यूरिंग सावन। गंगा वाटर का मतलब हुआ गंगा जल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 15। 15 सेंटेंस है हमारा 15 सेंटेंस है हमारा दादी ने शिवलिंग पर चंदन लगाया। क्या है? दादी ने शिवलिंग पर चंदन लगाया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम ग्रैंड मा अप्लाइड सैंडलवुड ऑन दी शिवलिंगा। क्या बोलेंगे? ग्रैंड मा अप्लाइड सैंडलवुड ऑन दी शिवलिंगा। सैंडलवुड का मतलब होता है चंदन, चंदन को हम बोलते हैं सैंडलवुड। अप्लाई मीन्स हुआ लगाना, यहाँ अप्लाई का मतलब हुआ लगाना। ग्रैंड माँ मीन्स होती है दादी माँ, दादी को हम ग्रैंड माँ बोलते हैं। शिवलिंगा का मतलब हुआ शिवलिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 16। 16 सेंटेंस है हमारा हमने सावन में गरीबों को भोजन बांटा। क्या है? हमने सावन में गरीबों को भोजन बांटा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वी डिस्ट्रीब्यूटेड फूड टू द पुअर ड्यूरिंग सावन। फूड मीन्स होता है खाना या भोजन, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, पुअर मीन्स होता है गरीब। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 17। 17 सेंटेंस है हमारा सावन सोमवार को मंदिर में भीड़ होती है। क्या है? सावन सोमवार को मंदिर में भीड़ होती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम देयर इज अ क्राउड इन द टेम्पल ऑन सावन मंडेज। क्या बोलेंगे? देयर इज अ क्राउडेड इन द टेम्पल ऑन सावन मंडेज। सावन मंडेज मीन्स हुआ सावन सोमवार, क्राउड का मतलब होता है भीड़, टेम्पल मीन्स होता है मंदिर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 18। 18 सेंटेंस है हमारा मैंने शिव भक्ति में ध्यान लगाया। क्या है? मैंने शिव भक्ति में ध्यान लगाया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई मेडिटेटेड इन डेवोशन टू लॉर्ड शिवा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आई मेडिटेट इन डेवोशन टू लॉर्ड शिवा। डेवोशन मीन्स होती है भक्ति, लॉर्ड शिवा मतलब हुआ शिव। मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान लगाना। ठीक है, मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान लगाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 19। 19 सेंटेंस है हमारा मम्मी ने पूजा के लिए फल खरीदे। क्या है?
मम्मी ने पूजा के लिए फल खरीदे, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम मॉम बॉट फ्रूट्स फॉर दी पूजा। क्या बोलेंगे? मॉम बॉट फ्रूट्स फॉर दी पूजा। फ्रूट्स मीन्स होते हैं फल, बॉट मीन्स होता है खरीदना, फॉर मतलब होता है के लिए, मॉम मतलब हुई मम्मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारे 20। 20 सेंटेंस है हमारा, हमने घर में शिवलिंग को साफ किया। क्या है? हमने घर में शिवलिंग को साफ किया, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वी क्लीन द शिवलिंगा एट होम। क्या बोलेंगे? वी क्लीन द शिवलिंगा एट होम। क्लीन मीन्स होता है साफ करना, होम मतलब हुआ घर, शिवलिंगा मतलब हुआ शिवलिंग, हमने को बोलेंगे वी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 21। 21 सेंटेंस है हमारा, सावन में भोलेनाथ की कृपा मिलती है। क्या है? सावन में भोलेनाथ की कृपा मिलती है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम लॉर्ड शिवास ब्लेसिंग्स आर रिसीव्ड ड्यूरिंग सावन। क्या बोलेंगे? लॉर्ड शिवास ब्लेसिंग आर रिसीव्ड ड्यूरिंग सावन। ब्लेसिंग मीन्स होती है कृपा, रिसीव्ड मतलब हुआ मिलना, लॉर्ड शिवा मीन्स होता है भोलेनाथ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 22। 22 सेंटेंस में है, पापा ने शिव मंदिर में दान दिया। क्या है? पापा ने शिव मंदिर में दान दिया, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम डैड गेव अ डोनेशन एट द शिवा टेम्पल। क्या बोलेंगे? डैड गेव अ डोनेशन एट द शिवा टेम्पल। शिवा टेम्पल मतलब हुआ शिव मंदिर, डोनेशन मीन्स होता है दान करना, गैप मीन्स होता है देना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 23। 23 सेंटेंस है हमारा, मैंने सावन के लिए नई माला खरीदी। क्या है? मैंने सावन के लिए नई माला खरीदी, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई वॉट अ न्यू माला फॉर सावन। क्या बोलेंगे? आई वॉट अ न्यू माला फॉर सावन। वॉट मीन्स होता है खरीदना, फॉर मतलब हुआ के लिए, न्यू मतलब होती है नई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 24। 24 सेंटेंस है हमारा, हमने शिवलिंग पर शहद चढ़ाया। क्या है? हमने शिवलिंग पर शहद चढ़ाया, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वी ऑफर्ड हनी ऑन दी शिवलिंगा। वी ऑफर्ड हनी ऑन दी शिवलिंगा। हनी मीन्स होती है शहद, ऑन मतलब होता है पर, ऑफर्ड मतलब हुआ चढ़ाना, वी मतलब हुआ हमने। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 25। सेंटेंस 25 है हमारा, सावन में घर में शांति का माहौल रहता है। क्या है? सावन में घर में शांति का माहौल रहता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम देयर इज अ पीसफुल एटमोस्फेयर एट होम ड्यूरिंग सावन। क्या बोलेंगे? देयर इज अ पीसफुल एटमोस्फेयर एट होम ड्यूरिंग सावन। एटमोस्फेयर का मतलब हुआ माहौल, पीसफुल का मतलब होता है शांति, होम मतलब हुआ घर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 26। 26 सेंटेंस है हमारा, मम्मी ने पूजा के लिए नए कपड़े पहने। क्या है? मम्मी ने पूजा के लिए नए कपड़े पहने, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम मॉम वॉर न्यू क्लॉथ्स फॉर द पूजा। क्या बोलेंगे? मॉम वॉर न्यू क्लॉथ्स फॉर द पूजा। न्यू क्लॉथ्स का मतलब हुआ नए कपड़े, वॉर मतलब हुआ पहनना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 27। 27 सेंटेंस है हमारा, हमने शिव मंदिर में दीप दान किया। क्या है? हमने शिव मंदिर में दीप दान किया, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वी डोनेटेड लैम्प्स एट द शिवा टेम्पल। क्या बोलेंगे? वी डोनेटेड लैम्प्स एट द शिवा टेम्पल। शिवा टेम्पल मतलब हुआ शिव मंदिर, लैम्प्स मीन्स हुआ दीप, डोनेट का मतलब होता है दान करना, वी मतलब हुआ हमने। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 28। 28 सेंटेंस है हमारा, सावन में भक्ति से मन को सुकून मिलता है। क्या है? सावन में भक्ति से मन को सुकून मिलता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम डेवोशन ड्यूरिंग सावन ब्रिंग्स पीस टू द माइंड। क्या बोलेंगे? डेवोशन ड्यूरिंग सावन ब्रिंग्स पीस टू द माइंड। माइंड मीन्स हुआ मन, माइंड का मतलब हुआ मन, डेवोशन मीन्स हुई भक्ति, ब्रिंग मीन्स हुआ मिलना, पीस मीन्स हुआ सुकून। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 29। 29 सेंटेंस में दिया है मैंने शिव तांडव का वीडियो देखा। क्या है? मैंने शिव तांडव का वीडियो देखा, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई वॉच्ड अ वीडियो ऑफ शिवा तांडव। क्या बोलेंगे? आई वॉच्ड अ वीडियो ऑफ शिवा तांडव।
वॉच मीन्स होता है देखना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 30 सेंटेंस है हमारा। दादी ने सावन की महिमा बताई। क्या है? दादी ने सावन की महिमा बताई, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम ग्रैंड मा एक्सप्लेन द ग्लोरी ऑफ सावन। क्या बोलेंगे? ग्रैंड मा एक्सप्लेन द ग्लोरी ऑफ सावन। ग्लोरी मीन्स हुई महिमा, एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना या बताना। यहाँ एक्सप्लेन का मतलब हुआ बताए। ग्रैंड मीन्स होती है दादी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 31 सेंटेंस है हमारा। हमने पूजा के बाद प्रसाद बनाया। क्या है? हमने पूजा के बाद प्रसाद बनाया, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम बी प्रिपेयर्ड प्रसाद आफ्टर द पूजा। क्या बोलेंगे? बी प्रिपेयर्ड प्रसाद आफ्टर द पूजा। आफ्टर मीन्स होता है के बाद। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। प्रिपेयर्ड का मतलब हुआ तैयार करना। बी मतलब होता है हमने। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 32 सेंटेंस है हमारा। सावन सोमवार को मंत्र जाप शुभ होता है। क्या है? सावन सोमवार को मंत्र जाप शुभ होता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे हम इसे चैंटिंग मंत्रास ऑन सावन मंडेज इज एस्पीसियस। क्या बोलेंगे? चैंटिंग मंत्रास ऑन सावन मंडेज इज ऑस्पिशियस। क्या बोलेंगे? चैंटिंग मंत्रास ऑन सावन मंडेज इज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ। चैंटिंग का मतलब हुआ मंत्र जाप करना। सावन मंडेज मीन्स हुआ सावन सोमवार। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 33 सेंटेंस है हमारा। मैंने शिवलिंग पर दही चढ़ाया। क्या है? मैंने शिवलिंग पर दही चढ़ाया, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई ऑफर्ड कर्ड ऑन दी शिवलिंगा। क्या बोलेंगे? आई ऑफर्ड कर्ड ऑन दी शिवलिंगा। कर्ड मीन्स होता है दही। ऑन मतलब हुआ पर। शिवलिंगा का मतलब हुआ शिवलिंग। ऑफर्ड मीन्स हुआ चढ़ाना। आई का मतलब हुआ मैंने। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 34 सेंटेंस है हमारा। घर में शिव भक्त के लिए सत्संग हुआ। क्या है? घर में शिव भक्त के लिए सत्संग हुआ, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम अ सत्संग फॉर शिवा डेवोशन वॉज हेल्ड एट होम। क्या बोलेंगे? अ सत्संग फॉर शिवा डेवोशन वॉज हेल्ड एट होम। होम मीन्स होता है घर। शिव भक्ति का मतलब होता है शिवा डेवोशन। शिव भक्ति का मतलब हुआ शिवा डेवोशन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 35 सेंटेंस है हमारा। हमने मंदिर में बेलपत्र का पेड़ लगाया। क्या है? हमने मंदिर में बेलपत्र का पेड़ लगाया, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वी प्लांटेड अ बेल ट्री एट द टेम्पल। वी प्लांटेड अ बेल ट्री एट द टेम्पल। क्या बोलेंगे? वी प्लांटेड अ बेल ट्री एट द टेम्पल। ट्री मीन्स होता है पेड़। बेलपत्र मतलब हुआ बेल। वी मतलब हुआ हमने। टेम्पल मीन्स होता है मंदिर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 36 सेंटेंस है हमारा। सावन में शिवलिंग की सजावट खास होती है। क्या है? सावन में शिवलिंग की सजावट खास होती है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम द डेकोरेशन ऑफ द शिवलिंगा इज स्पेशल ड्यूरिंग सावन। क्या बोलेंगे? द डेकोरेशन ऑफ द शिवलिंगा इज स्पेशल ड्यूरिंग सावन। ड्यूरिंग मतलब हुआ दौरान। स्पेशल मीन्स होती है खास। डेकोरेशन मीन्स हुई सजावट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 37 सेंटेंस है हमारा। पापा ने शिव मंत्र का उच्चारण सिखाया। क्या है? पापा ने शिव मंत्र का उच्चारण सिखाया, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम Dad taught the pronunciation of Shiva mantras. Dad taught the pronunciation of Shiva mantras. क्या बोलेंगे? Dad taught the pronunciation of Shiva mantras. प्रोनाउंसिएशन का मतलब हुआ उच्चारण। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 38 सेंटेंस है हमारा। हमने सावन में दान के लिए अनाज रखा, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वी केप्ट ग्रेन्स फॉर डोनेशन ड्यूरिंग सावन। क्या बोलेंगे? वी केप्ट ग्रेन्स फॉर डोनेशन ड्यूरिंग सावन। ग्रेन्स मीन्स होते हैं अनाज। डोनेशन मीन्स होता है दान देना। केप्ट मीन्स होता है रखना। वी को बोलेंगे हमने।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 39। 39 सेंटेंस है हमारा, मम्मी ने पूजा के लिए गाय का घी खरीदा। क्या है? मम्मी ने पूजा के लिए गाय का घी खरीदा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम मॉम बॉट काऊ घी फॉर द पूजा। क्या बोलेंगे? मॉम बॉट काऊ घी फॉर द पूजा। काऊ मीन्स होती है गाय, बॉट मीन्स होता है खरीदना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस नंबर आता है 40। 40 सेंटेंस है हमारा, सावन में शिव भक्तों का जोश बढ़ता है। क्या है? सावन में शिव भक्तों का जोश बढ़ता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम द enthusiasm of Shiva devotees increases during सावन। क्या बोलेंगे हम? द enthusiasm of Shiva devotees increases during सावन। डेवोटीज मीन्स होते हैं भक्त। इंथुसियाज्म का मतलब हुआ जोश, इंथुसियाज्म का मतलब हुआ जोश। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, इंक्रीज का मतलब हुआ बढ़ना। ड्यूरिंग मतलब हुआ दौरान। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 41। 41 सेंटेंस है हमारा, मैंने सावन के लिए शिव कथा पढ़ी। क्या है? मैंने सावन के लिए शिव कथा पढ़ी। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई रीड द शिव पुराना फॉर सावन। फॉर मतलब हुआ के लिए, शिव कथा को बोलेंगे हम शिव पुराना। ठीक है, रीड मीन्स होता है पढ़ना, आई का मतलब हुआ मैंने। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 42। 42 सेंटेंस है हमारा, हमने मंदिर में फूलों की माला चढ़ाई। क्या है? हमने मंदिर में फूलों की माला चढ़ाई। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम we offered we offered a garland of flowers at the temple। क्या बोलेंगे? we offered a garland of flowers at the temple। temple मीन्स होता है मंदिर, offered का मतलब हुआ चढ़ाना, flowers मीन्स होते हैं फूलों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 43। 43 सेंटेंस है हमारा, सावन सोमवार को घर में भजन होते हैं। क्या है? सावन सोमवार को घर में भजन होते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे हम भजन्स आर हेल्ड एट होम ऑन सावन मंडेज। क्या बोलेंगे? भजन्स आर हेल्ड एट होम ऑन सावन मंडेज। सावन मंडेज मीन्स होता है सावन सोमवार, होम मीन्स होता है घर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 44। 44 सेंटेंस है हमारा, दादी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि बताई। क्या है? दादी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि बताई। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम ग्रैंडमा एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ऑफरिंग वाटर ऑन द शिवलिंगा। क्या बोलेंगे? ग्रैंडमा एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ऑफरिंग वाटर ऑन द शिवलिंगा। ऑफरिंग वाटर मतलब हुआ जल चढ़ाना, शिवलिंगा मीन्स होता है शिवलिंग, मेथड मीन्स होती है विधि, एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना या बताना, ग्रैंडमा मीन्स होती है दादी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 45। 45 सेंटेंस है हमारा, हमने पूजा के लिए नया दीपक खरीदा। क्या है? हमने पूजा के लिए नया दीपक खरीदा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वी बॉट अ न्यू लैम्प फॉर द पूजा। क्या बोलेंगे? वी बॉट अ न्यू लैम्प फॉर द पूजा। वॉट मीन्स होता है खरीदना, लैम्प मीन्स होता है दीपक, फॉर मीन्स होता है के लिए, न्यू मतलब हुआ नया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 46। 46 सेंटेंस है हमारा, सावन में शिव भक्ति से मन पवित्र होता है। क्या होता है? सावन में शिव भक्ति से मन पवित्र होता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम द माइंड बिकम्स प्योर विद शिवा डेवोशन ड्यूरिंग सावन। क्या बोलेंगे? द माइंड्स बिकम प्योर विद शिवा डेवोशन ड्यूरिंग सावन। शिवा डिवोशन का मतलब होता है शिव भक्ति, प्योर मतलब हुआ पवित्र, माइंड मीन्स होता है मन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर है हमारा 47। 47 सेंटेंस है हमारा, मैंने सावन के लिए रुद्राक्ष खरीदा। क्या है? मैंने सावन के लिए रुद्राक्ष खरीदा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई वॉट अ रुद्राक्षा फॉर सावन। क्या बोलेंगे? आई वॉट अ रुद्राक्षा फॉर सावन। फॉर मतलब होता है के लिए, वॉट मीन्स होता है खरीदना, आई का मतलब हुआ मैंने। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 48। 48 सेंटेंस है हमारा, हमने मंदिर में गरीबों को कपड़े बांटे। क्या है? हमने मंदिर में गरीबों को कपड़े बांटे। इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम
वी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लॉथ्स टू द पुअर एट द टेम्पल। क्या बोलेंगे? वी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लॉथ्स टू द पुअर एट द टेम्पल। टेम्पल मीन्स होता है मंदिर, पुअर मीन्स होते हैं गरीब, क्लॉथ्स मीन्स होते हैं कपड़े, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हुआ बांटना, वी का मतलब हुआ हमने। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 49। 49 सेंटेंस है हमारा। मम्मी ने कहा कि सावन में सच्ची श्रद्धा रखो, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम मॉम सेड टू हैव ट्रू डेवोशन ड्यूरिंग सावन। क्या बोलेंगे? मॉम सेड टू हैव ट्रू डेवोशन ड्यूरिंग सावन। डेवोशन मीन्स यहाँ हुआ श्रद्धा, ट्रू मीन्स होती है सच्ची, सैड मीन्स होता है कहना, मॉम मतलब हुई मम्मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 50। 50 सेंटेंस है हमारा। सावन सोमवार को भोलेनाथ सबको आशीर्वाद देते हैं। क्या है? सावन सोमवार को भोलेनाथ सबको आशीर्वाद देते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम लॉर्ड शिवा ब्लेसेस एवरीवन ऑन सावन मंडेज। क्या बोलेंगे? लॉर्ड शिवा ब्लेसेस एवरीवन ऑन सावन मंडेज। एवरीवन मतलब होता है सबको, एवरीवन का मतलब हुआ सबको, ब्लेसेस मतलब हुआ आशीर्वाद, ब्लेसेस का मतलब हुआ आशीर्वाद, लॉर्ड शिवा मतलब हुआ भोलेनाथ, सावन मंडेज का मतलब होता है सावन सोमवार। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। अगर आपको मेरे सेंटेंसेस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वारीज हो, अगर आपको किसी भी तरह के सेंटेंसेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस तरीके के सेंटेंस चाहिए। मैं आपको उसी तरीके के सेंटेंस लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।